पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान की तरफ से, बीएलए की तरफ से पाकिस्तान की सेना पर हमला किया गया है। दो तरफा घिरा है पाकिस्तान, दो तरफा घिरा है पाकिस्तान। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, धमाकों की तस्वीरें, और पाकिस्तान में इस वक्त हालात बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से, हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आतंकवाद को समर्थन न करें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को रिहा करने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारतीय नेवी, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना का प्रहार पाकिस्तान पर हर तरफ से भारतीय हमलों से थर्राया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बंकर में छिपने की खबर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को, सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है बॉर्डर फोर्स ने। भारतीय बॉर्डर फोर्स ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रात के इस वक्त बज रहे हैं 1:35-36 हो रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पाकिस्तान की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को छोड़कर भागी है पाकिस्तान की सेना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा से गृह मंत्री ने बातचीत की है और सुरक्षा हालात का, मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और खबर यह भी आ रही है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़कर भागी है। बॉर्डर के पास भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़कर भागी। और यह खबर बलूचिस्तान से निकलकर सामने आई है। बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया गया है, बलूचिस्तान में बीएलए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने दावा किया है कि हमने अफगानिस्तान और ईरान के पास वाले जो हिस्से हैं वहां पर कब्जा किया है। बीएलए का दावा, बलूचिस्तान के एक हिस्से पर कब्जे का दावा बीएलए ने किया है। बीएलए लगातार बलूचिस्तान की आजादी की बात कर रहा है। आज सीडीएस के साथ बैठक करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर, समीक्षा बैठक में ताजा हालात पर चर्चा होगी। समीक्षा बैठक में ताजा हालात पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, और पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचिस्तान आर्मी का कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान आर्मी ने गैस पाइपलाइनों पर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचिस्तान आर्मी ने कब्जा किया है। बलूचिस्तान आर्मी ने गैस पाइपलाइन भी उड़ा दी है पाकिस्तान में। एक और बड़ी खबर, इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान घिरा हुआ है, एक तरफ बलूचिस्तान का अटैक, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का, भारतीय सेना की कार्रवाई से भी घबराया हुआ है पाकिस्तान की सेना इस वक्त असमंजस में है कि क्या जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, बीएलए की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने अफगानिस्तान और ईरान के पास वाले जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहां पर कब्जा किया है। बलूचिस्तान के एक हिस्से पर बीएलए ने कब्जा किया है। और इस दौरान यह भी खबर आई कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भागी है। बलूचिस्तान आर्मी ने, बीएलए ने गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया है और पाकिस्तान के एक हिस्से पर, जो बलूचिस्तान का एक हिस्सा, उस पर कब्जा किया है।
तो बलूचिस्तान जो लगातार आवाज अपनी आजादी की पाकिस्तान में उठा रहा था, वो भी पाकिस्तान को इस वक्त घेर रहा है, अटैक किया जा रहा है लगातार। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को, हर ड्रोन अटैक को नाकाम किया। इस वक्त की अगर बात की जाए तो 1:40 के करीब हो रहे हैं और लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी कि वो ड्रोन भेजे, लेकिन भारत की तरफ से हर एक ड्रोन को मार गिराया गया और पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में भारतीय सेना की तरफ से अटैक किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान हालात न बिगाड़े, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में कहा गया है कि आतंकवाद का समर्थन न करे पाकिस्तान, आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे पाकिस्तान। अमेरिका का बयान, पाकिस्तान को कड़ा संदेश अमेरिका की तरफ से। एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी, विदेश मंत्री से बात की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी हिरासत में लिया गया था, यह भी खबर सामने आई। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बनाए जा सकते हैं, यह भी खबर सामने आई। शमशाद मिर्जा को बनाया जा सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री सऊदी अरब जाएंगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान से बातचीत के लिए, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। तो लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी होती रही, लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी होती रही। पाकिस्तान ने मासूम नागरिकों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों पर फायरिंग की गई, जबकि भारत ने अपनी हर एक कार्रवाई में ध्यान रखा है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर अटैक न किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बौखलाए, पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर भी अटैक किया। लगातार ब्रेकिंग और तमाम तरह की अपडेट सामने आ रही हैं। पुंछ में लगातार गोलीबारी जारी है, पिछले काफी समय से लगातार गोलीबारी हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। कराची में भी भारतीय सेना ने अटैक किया है, कराची लाहौर में भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान के कई शहरों में अटैक हुए हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है कई शहरों में। तो भयानक तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया जा रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भी भारी गोलीबारी की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। राजौरी में भी भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच गोलीबारी हो रही है। तो लगातार गोलीबारी हो रही है बॉर्डर पर, लगातार पाकिस्तान की सेना की तरफ से आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया बॉर्डर पर और पाकिस्तान की सेना की तरफ से आम नागरिकों पर फायरिंग की गई। वहीं भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। लगातार अपडेट गुजरते वक्त के साथ सामने आ रहे हैं, बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। मैं आपको एक एक कर बताता हूं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से भारत में कई ड्रोन भेजे गए, भारत में अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। करीब 45 से 60 पाकिस्तान की मिसाइलें, पाकिस्तान के ड्रोन भारत की तरफ से मार दिए गए, गिरा दिए गए। इसके बाद फिर लगातार पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू की, उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेनाओं की तरफ से दिया गया। और बार बार जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते रहे तो फिर भारत ने कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान के कई शहरों में भारत की तरफ से मिसाइल दागे गए और पाकिस्तान के कई शहरों में भारत की तरफ से भी ड्रोन से अटैक किए गए। पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा
और रावलपिंडी में भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से अटैक किए गए। पाकिस्तान की सेना की तरफ से गोलीबारी की जा रही है बॉर्डर पर लगातार, उसका जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से बातचीत की। अमेरिका ने कहा कि आप आतंकवाद का समर्थन करना बंद करो, संयम बरतो, हालात ना बिगड़े, इसका ध्यान रखो। फिर खबर यह भी आई कि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है, उसको पकड़ा गया, उसको हिरासत में लिया गया और दूसरा सेना अध्यक्ष बनाने की वहां से खबरें सामने आ रही थी। आसिम मुनीर पर यह आरोप है कि उसने निजी फायदों के लिए ये सारी घटनाएं अंजाम दिलवाई हैं। उसने निजी फायदों के लिए पाकिस्तान को जंग में झोंक दिया है, लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आया, जबकि भारत बार बार पाकिस्तान को कहता रहा कि हमने आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, हमने आतंकी ठिकानों को ही नेस्तनाबूद किया है। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से कार्रवाई चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता रहेगा। पाकिस्तान आतंकियों की शरण स्थली बन चुका है और लगातार इस तरह की तस्वीरों के साथ वो दुनिया ने देखी हैं। उसके बाद फिर भारत की तरफ से जो अटैक किए गए, पाकिस्तान में कराची बंदरगाह पर अटैक किया गया, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में भारत की तरफ से अटैक किया गया, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में नींद उड़ी हुई है लोगों की, लोग सो नहीं पा रहे, पूरे पाकिस्तान को ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में भी सुरक्षा के इंतजाम के तहत जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर अलर्ट रहा और उनको सुरक्षित रखने की भी कवायद शुरू हुई। भारत में भी कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। भारत में भी कई शहरों में लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया, एहतियात बरतने के लिए कहा गया, लेकिन भारतीय सेना ने यह भरोसा दिला दिया कि डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान से एक खबर यह भी आई कि इमरान खान की रिहाई की वहां पर मांग उठ रही। इमरान खान जेल में बंद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पीटीआई के अध्यक्ष, पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे और वहां पर मांग होने लगी, नारेबाजी होने लगी सरकार के खिलाफ कि इमरान खान को रिहा किया जाए। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से घबराए हुए हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई कि अब इस सबको यहीं रोकने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका में बातचीत की, प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने अमेरिका में बात की, तो अमेरिका की तरफ से भी लड़ताल लगाई गई कि आतंकवाद को समर्थन करना बंद करो। इसी बीच और भी कई सारी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा अब एक और खबर यह आ रही है कि तुर्की का एक विमान पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अरब सागर में भारत और पाकिस्तान की बॉल ड्रिल शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन चल रहा है। इमरान खान की रिहाई की मांग उठ रही है। लगातार अपडेट सामने आते रहे, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान अंदरूनी स्तर पर घिरा हुआ है तो वहीं भारत की तरफ से हो रही गोलीबारी के बाद पाकिस्तान दहल गया है। पाकिस्तान दहल गया है। जय हिंद की सेना का जाबाज तरीका, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी जारी है। एलओसी पर दोनों देशों भारत पाकिस्तान के बीच राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई है। राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई है और पाकिस्तान से आतंकियों के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको वहां से हटा रहा है पाकिस्तान। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई से दहल उठाए पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, जैसलमेर में, बाड़मेर में, इसके अलावा जम्मू में, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त तबाही मचा दी है। कराची समेत कई शहरों में जमकर अटैक हुए हैं, बमबारी हुई है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की जरूरत का दिया गया है। और भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शाम को। उस वक्त क्लियर किया गया था कि हम
तनाव को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हमने आतंकी ठिकानों को ही नुकसान पहुंचाया, उनको ही टारगेट किया, क्योंकि आतंकवादियों ने भारत को गहरा जख्म दिया था। पहलगाम में जो घटना घटी थी, पहलगाम में जिस विभत्स और भयंकर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद फिर भारत ने बदला लेने की ठान ली थी कि आवाज आ रही थी कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, मिट्टी में मिलाया जाए, और भारत ने वैसा ही किया। और साथ ही विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हुआ, तो फिर उसका जवाब भी करारा दिया जाएगा, और वो करारे जवाब दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी और बताया कि हर एक स्तर पर हम तैयार हैं, किस तरह से हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और हमारी सेना हर एक मोर्चे पर अलर्ट है, पाकिस्तान को जवाब दिए जाएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें आपको सुनाते हैं। मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आवर इंटेंशन has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएस का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएस claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे
ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. बोथ द डिफेंस मिनिस्टर एंड द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई थिंक they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान धुआं धुआं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने राख। एक वार 9 निशाने। ऑपरेशन सिंदूर से हिल गया पाकिस्तान। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों पर हमला किया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने धुआं धुआं हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना का वो मिशन जो आतंकी अड्डों पर आसमानी कहर बनकर टूटा। बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली आतंकी अड्डे अब यहां पर राख हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो मारे गए वो थे जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकी। लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें शहीद घोषित कर दिया है। सेना की तरह सलामी दी, ताबूतों पर झंडा चढ़ाया, जनाजे में अफसर शामिल हुए। भारत की स्ट्राइक में जो मरे वो थे आतंकी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें सैनिकों जैसी सलामी दी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सेना और आतंक में कोई फर्क नहीं बचा? If any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है. Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरीद के जैसे आतंकी अड्डे खाक में मिल चुके हैं। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए।
जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर राख में मिला, लश्कर का मरकज मुरीद के चकनाचूर है। हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है। पाकिस्तान की नाकामी और पाकिस्तान के सदमे के बारे में इनके सांसद भी अपनी संसद में बता रहे हैं। ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। भारत के वार से पाकिस्तान को दिन में सपने आ रहे हैं। पाकिस्तान में बिखरा मलबा उसे भारत के राफेल विमानों का बताया जा रहा है। आतंक के अड्डे के साथ पाकिस्तान में झूठ की फैक्ट्री चलती है। प्रोपेगेंडा का खेल खेलने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ बातें होती हैं। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। पाकिस्तान को भारत ने ऐसा जवाब दिया कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि दुश्मन की रूह तक हिला दी। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक। सेना अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भागी है, अपनी बंदूकें छोड़कर भागी है। ये देखिए तस्वीरें, ये सब कुछ बयान कर रहे हैं कि किस तरह से भाग रहे हैं, किस तरह से भाग रहे हैं। भागती हुई पाकिस्तान की सेना, घबराई हुई पाकिस्तान की सेना, परेशान पाकिस्तान की सेना। दूर रखना पड़ा है, इनको भागना पड़ा है ताबड़तोड़ फायरिंग के सामने। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना भाग रही है, अपनी बंदूकें छोड़कर, अपनी गनों को छोड़कर भाग रही है पाकिस्तान की सेना। वहीं BLA ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया है। पाकिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा किया है बलूचिस्तान में। BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप और पाकिस्तान की सेना भागती हुई नजर आ रही है। BLA के सामने भागती हुई नजर आई। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो ये सब कुछ बयान कर रही है कि आज पाकिस्तान किस स्थिति में है, पाकिस्तान की सेना किस स्थिति में है। पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। वहीं पाकिस्तान के अंदर के हालात भी खराब हैं। इमरान खान को रिहा करने की मांग उठ रही है, नारेबाजी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेना की तरफ से तख्ता पलट की कोशिशों की भी खबर। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर को हटाए जाने की खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज सायरन के साथ। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग उठ रही है।
ये देखिए मौजूद है, लेकिन आवाम जो है वो